कि जब सारी दुनिया आपके विपक्ष हो और कोई आपका साथ नहीं दे रहा हो, तब आपके पास एक ऐसी चीज़ होती है जो आपके पास हमेशा रहती है और आपको हमेशा साथ देती है, और उसका नाम है कॉन्फिडेंस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर आज़ाद। एक मुश्ताक अहमद खान द्वारा पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी के बारे में एक सवाल किया गया, तो उन्हीं के आज सभी सवालों का हम जवाब देने वाले हैं कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी किस प्रकार से करें ताकि आप इंजीनियर बनने के अपने सपनों को पूरा कर सकें। एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए सबसे बेहतर बुक कौन सा होगा, तो इस बेहतर बुक जानने से पहले तो ये जानना इम्पोर्टेंट है कि जो एंट्रेंस एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं कौन से क्लास से पूछे जाते हैं। देखिए, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म आप तभी डाल सकते हैं जब आप 10th क्लास में होंगे, या एपियरिंग में भी डाला जाता है, तो आप एपियरिंग में डाल सकते हैं। इट मीन्स यहाँ से हिंट्स मिल सकता है कि जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते होंगे वो 10th लेवल का है, तो 10th क्लास या इससे नीचे के ही सवाल पूछे जाते होंगे। 3 पेपर से सवाल पूछे जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, और तीनों से इक्वल नंबर में सवाल पूछे जाते हैं। ये मैथमेटिक्स का सवाल है और उसमें 30 क्वेश्चन होंगे, फिजिक्स में 30 क्वेश्चन होंगे और केमिस्ट्री में 30 क्वेश्चन होंगे, और ये सारे के सारे सवाल 9th और 10th क्लास के बुक से ही पूछे जाते हैं। कुछ 1-2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन होते हैं जो अलग होते हैं, तो आई होप उसको इग्नोर करके चले तो ही बेटर है, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन से कुछ होने वाला नहीं होता है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। ये भी आप कंफर्म कर लीजिए कि आपको 90 के 90 क्वेश्चन को टिक लगा करके आना है। क्लियर है? तो आप तैयारी कैसे करेंगे? देखिए, आप 9th और 10th क्लास पढ़े होंगे, तो उसमें आप फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़े होंगे बेहतर ढंग से। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री आप 9th और 10th क्लास के जिस बुक से भी पढ़े होंगे उस बुक को पहले निकाल लीजिए, और जितना अच्छा से हो सके, जितनी आसानी से हो सके और जितना जल्दी हो सके उतना तेज़ी में आप रिविज़न करना स्टार्ट कर दीजिए अभी से और आज से, क्योंकि आपको वही एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कराने वाला है। 9th 10th क्लास में आप जो पढ़े होंगे वही कराने वाला है। बात आती है मैथमेटिक्स में, तो मैथमेटिक्स में थोड़ा सा एडिशनल जुड़ जाता है। फिजिक्स की भाषा यानी भौतिकी की भाषा और रसायन शास्त्र की भाषा का नाम का एक बुक आता है, तो आप उसको बाई कर सकते हैं, लेकिन ये तभी बाई कीजिएगा जब आप सिलेबस पूरी अच्छी तरह पढ़ चुके होंगे। उसके बाद आते हैं मैथमेटिक्स में। देखिए, मैथमेटिक्स में थोड़ा सा अलग सिलेबस होता है, जैसे आप 10th क्लास में पढ़े होंगे तो उससे अलग जुड़ जाता है। उसका सिलेबस में आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, तो और हर कुछ पढ़ने के चक्कर में मत रहिएगा, हर कुछ पढ़ा नहीं जाता है। कुछ ऐसे चीज़ भी ज़िंदगी में होते हैं जिनको याद करके और स्किप करके आगे बढ़ दिया जाता है। देखिए, जब सारी दुनिया आपके विपक्ष हो और कोई आपका साथ नहीं दे रहा हो, तब आपके पास एक ऐसी चीज़ होती है जो आपके पास हमेशा रहती है और आपको हमेशा साथ देती है, और उसका नाम है कॉन्फिडेंस। तो आप एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कॉन्फिडेंस से भरा हुआ होना चाहिए, और ये कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? जब आप सेट से बनाइएगा, तो यूनिक का या स्पार्क पब्लिकेशन का कम से कम एक बुक ज़रूर खरीदें, और कम से कम एक सेट से पर डे बनाएं, और जो क्वेश्चन बन रहा है वो और जो नहीं बन रहा है वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कौन सा पोर्शन आपका वीक है, तो उसका सॉल्यूशन बाद में दिया हुआ रहता है, तो वहाँ से आप सॉल्यूशन देख करके और उस क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। तो आपकी उस क्वेश्चन को समझ लीजिएगा, और जो भी चैप्टर आपको लगेगा कि मैथमेटिक्स का या कोई भी फिजिक्स का या केमिस्ट्री का जो वीक है, तो उस पर आप फोकस करके उसको इम्प्रूव कर लीजिएगा, क्योंकि यही से पता चलेगा आपकी क्या कैपेसिटी है, क्या औकात है, वो आप ही के नज़र में पता चलेगा कि क्या एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो सवाल पूछे जाते हैं वो केवल और केवल 10th क्लास से पूछे जाते हैं। 9th और 10th दोनों क्लास से पूछे जाते हैं। इतने रैंक पे कौन सा कॉलेज मिल सकता है? देखिए, बेसिकली बिहार पॉलिटेक्निक में 2 कॉलेज सबसे ज़्यादा 3 कॉलेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 कॉलेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 पटना में है और 1 मुजफ्फरपुर में है। तो आप पटना और मुजफ्फरपुर में कॉलेज मिलता है तो ठीक है, इसके अलावा अगर नहीं मिलता है कोई कॉलेज, तो आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट में ही कॉलेज लीजिएगा, कॉलेज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये 2 डिस्ट्रिक्ट में, ये 2 कॉलेज में, 2 डिस्ट्रिक्ट के कॉलेज में यानी 3 कॉलेज में अच्छे पढ़ाई होते हैं, मिला-जुला करके कह सकते हैं। इसके अलावा सब कॉलेज वैसा ही है, तो आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट में लीजिएगा। तो आपको जानकारी के लिए बता दें, अगर आप पटना में लेना चाहते हैं तो रैंक आपका कितना है, ये ब्रांच के ऊपर भी डिपेंड करेगा, बट आपको 400 से नीचे रैंक रखना होगा, और अगर आप पटना में पढ़ना चाहते हैं, और अगर मुजफ्फरपुर में चाहते हैं तो आपको 1000 के अप्रॉक्स, 1000 के नीचे ही रखना होगा। अभी का सबसे बेस्ट ट्रेड कौन सा है, सबसे बेस्ट ब्रांच कौन सा है? देखिए, कोई भी ब्रांच अच्छा या कोई भी ब्रांच बुरा नहीं होता है, डिपेंड ये करता है कि आपके पास अवेलेबिलिटी क्या है, आने वाले समय में आपकी डिमांड क्या है, और उसके बाद सरकार उसकी वैकेंसीज़ कितनी आते हैं वर्तमान समय में, और आने वाले समय में कितनी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, कोई भी ट्रेड ख़राब नहीं होता है। फिर भी आपको एक्सप्लेनेशन दे देते हैं, आप अपने बैकग्राउंड और अपने वर्तमान सिचुएशन से ये जज कर पाएंगे ताकि कि कौन सा ब्रांच मेरे लिए बेस्ट है। देखिए, जो सिविल होता है उसमें प्राइवेट सेक्टर में बहुत कम जॉब होता है। अगर मान लीजिए आप जॉब भी करने जाते हैं तो आपको बहुत कम पैसों में ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। मान लीजिए आपका बैकग्राउंड इतना है कि आप पॉलिटेक्निक करने के बाद 2-3 साल एक्स्ट्रा समय दे सकते हैं तैयारी करने के लिए, तो आप डेफिनेटली ही सिविल लीजिए, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं बिहार का या अपने इंडिया का ही इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे तो अभी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं, बिहार तो बहुत ज़्यादा नीचे है।
तो आने वाले समय में या मान लीजिए कितना भी ग्रोथ करेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगर काम किया जाए बिहार के, तो बहुत सारे सिविल इंजीनियर की ज़रूरत पड़ेंगी और बहुत सारे सीट खाली भी है, आपको मालूम होगा। तो सिविल इंजीनियरों की ज़रूरत पड़ने वाली है आने वाले समय में भी और वर्तमान समय भी है। और आप देख सकते हैं कि सिविल इंजीनियर की बहाली लगातार हो रही है। अभी भी दिल्ली जेईई का आया हुआ है, राजस्थान जेईई का आया हुआ है। इसके बाद आसाम में देखिएगा तो बीएसएफ में जेईई का आया हुआ है। तो ठीक है, सिविल का हर जगह डिमांड है। बॉक्स में और भी बच्चे बोल रहे थे कि देखो ये ऐसे ही सिविल करके बौआ रहा है, घूम रहा है, तो सिविल मत लेना। लेकिन मैं घूम रहा हूँ, मैं बौआ रहा हूँ, तो ये मेरी रिक्वायरमेंट है। ऐसा नहीं कि सिविल ब्रांच ही ख़राब है, ये सिविल ब्रांच की इसमें कोई भूमिका नहीं। मेरे बहुत सारे पार्टनर हैं जो पटना रह के या मुजफ्फरपुर रह के ये ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि सिविल इंजीनियर 2021 में हम पास आउट किए हैं और अभी मेरे बैचमेट से उद्घाटन हो चुका है सरकारी नौकरी का। आयुष कुमार प्रभाकर नाम का एक लड़का है जिसका गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब हो भी गया है। तो वो ऐसा नहीं हुआ है, वो पढ़ा था तब हुआ है। तो अगर आप सरकारी सेक्टर में जाना चाहते हैं और पॉलिटेक्निक करने के बाद 2-3 साल टाइम दे सकते हैं, तो डेफिनेटली ही आप सिविल ब्रांच चूज़ कीजिए और सेकंड नंबर में इलेक्ट्रिकल रखिए। और अगर मान लीजिए आपका बैकग्राउंड इतना ज़्यादा मजबूत नहीं है, आप पॉलिटेक्निक करने के जस्ट बाद आप जॉब करना चाहते हैं, ठीक है, आप जॉब करना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, तो आप इसके लिए मैकेनिकल चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैकेनिकल में आपको हर लेवल पे जॉब मिलेगा, गवर्नमेंट सेक्टर में भी रहता है, प्राइवेट सेक्टर में भी रहता है। मैकेनिकल लेते हैं तो आपको नॉर्थ इंडिया में तो इंडस्ट्री है नहीं, तो साउथ इंडिया में ही आपको रहना होगा। आप अपने बैकग्राउंड और अपने वर्तमान सिचुएशन के हिसाब से आप जज कर पाएंगे कि कौन सा ब्रांच बेहतर होगा। फिर भी आपके अगर लोकेलिटी में कोई ऐसे व्यक्ति होंगे जो इन सब चीज़ों के बारे में जानकार है, तो आप उनसे भी सलाह ले सकते हैं। सलाह लेने में कोई बुराई नहीं है, आप वही कीजिएगा जो आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग होगा, बट आप एडवाइस तो ले ही सकते हैं। तो ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो, स्टडी से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, तो आप फिर से कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखिए, नेक्स्ट वीडियो कौन सा बनेगा ये हमको भी नहीं मालूम है। अगर हम विज़िट करने कहीं जाते हैं या लगता है कि ये चीज़ दिखाने का है, तो मैं दिखाता हूँ। फिर भी वही वीडियो बनता है। कौन सा वीडियो बनेगा ये इस बात पे डिपेंड करना है कि कमेंट में कौन सा व्यक्ति कौन से वीडियो चाहते हैं। मैं इंजीनियरिंग किया हूँ, तो इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप बता सकते हैं। मैं उसका सॉल्यूशन फुलफिल देने का पूरा कोशिश करेंगे, जो भी मेरा जानकारी होगा वो।